ज्योतिष मित्रों नमस्कार। मैं शरद चंपकलाल जोशी, वीएस फाउंडेशन का मैं डायरेक्टर और भारतीय ज्योतिष गुरुकुलम का मैं प्रिंसिपल हूँ। और हमारे यहाँ त्रिवर्षीय जो अभ्यासक्रम होता है ज्योतिष का, उसके अंतर्गत हम प्रत्यक्ष आकाश दर्शन का भी जो अनुभव विद्यार्थियों को देते हैं, वो अनुभव प्रत्यक्ष जो मुझे आया वो आपके सामने मैं आज शेयर कर रहा हूँ। देखिए ज्योतिष मित्रों, अभी आपके सामने एक स्क्रीन प्रेजेंट किया है जो प्रचलित हॉरोस्कोप डायग्राम है जो हमारे पूरी दुनिया में यूज़ होते हैं। जैसे कि ये अपने भारत की कुंडली में नॉर्थ इंडिया स्टाइल की बनाई जाती है, ये ईस्ट इंडिया की हिसाब से बनाई जाती है, और ये वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजिकल हिसाब से बनाई जाती है, और ये परिस्थिति आती है साउथ इंडिया स्टाइल की। अभी तीनों के अंदर पैटर्न देखिए कि ये पूर्व से दीजिए, यहाँ पूर्व से दीजिए, यहाँ पूर्व से दीजिए, और यहाँ से हाउसेस एंटी क्लॉकवाइज हम लिखते हैं। इसका मतलब यहाँ हाउसेस फिक्स रखे हैं, और जैसे जैसे साइन राशि होती है वो साइन हम लिखते जाते हैं, एंटी क्लॉकवाइज लिखते जाते हैं। यहाँ देखिए कि ये जो डायग्राम है उसके अंदर राशि फिक्स है, और जैसे कोई राशि उदित होती है वहाँ लग्न बन जाता है। जैसे कि हमने जब ये वीडियो बना रहे थे तभी वृषभ लग्न उदित हो रहा था, तो वृषभ लग्न के बाद मिथुन आता है, तो मिथुन भाव नंबर 2 होता है, कर्क बाद में भाव नंबर 3 होता है, सिंह हाउस नंबर 4 होता है, उसी क्रम में आता है। तो ये पूरा क्लॉकवाइज हाउस पोजीशन होती है, जब यहाँ पूरी कंडीशंस एंटी क्लॉकवाइज आती है। उसका रीजन जैसे मैंने बताया कि सूर्य के आसपास सभी ग्रहों की भ्रमण कक्षा एंटी क्लॉकवाइज रहती है, और पृथ्वी की धुरी अपनी दैनिक गति भी एंटी क्लॉकवाइज घूमती है। तो हम स्टूडेंट को बताते हैं कि इसके लिए हम एंटी क्लॉकवाइज लिखते हैं, लेकिन इसका जो रीजंस है कि यहाँ क्लॉकवाइज लिखते हैं, उसका रीजन ये है कि वहाँ तो एक परिस्थिति से बताई जाती कि वो लोग ज़्यादातर राशि को इम्पोर्टेंस देते हैं, एज वेल एज नाड़ी शास्त्र के बेस पर आधारित है। लेकिन उसके साथ हमारे जो अनुभव में आया, जब हम ये 15-16 नवंबर को भारतीय ज्योतिष गुरुकुलम की ओर से आकाश दर्शन को गए थे, तो जब ये खुद हम व्यक्तिगत उसका निरीक्षण करते हैं तो एक नया पॉइंट जो माइंड में आया, वो पूरा सोचने के बाद ये आपको बता रहा हूँ कि उसका रीजन उसके पीछे क्या हो सकता है। देखिए मित्रों, अभी मैंने एक यहाँ डायग्राम बनाया हुआ है कि जहाँ ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन बताया और 2 ऑब्जर्वर रखे हैं। एक ऑब्जर्वर नॉर्थ रीजन में से स्काई को देखता है, और दूसरा ऑब्जर्वर साउथ से देखता है। अगर आप आकाश में देखेंगे, जिसको स्काई ऑब्जर्वेशन की प्रैक्टिस है या अनुभव लेते हैं, तो जब भी हम आकाश में देखते हैं कि क्रांतिवत जो पास होता है गेट ऑफ हेवन के द्वारा मिथुन राशि में से पास होता है, तभी आप देख सकते हैं कि ईस्ट टू वेस्ट जब भी कोई राशि उदित होती है और ईस्ट में से उदित होती है वो साउथ में सेट हो जाती है। तो जब भी कोई नॉर्थ वाला देखता है तो मिथुन राशि उदित होकर आगे जाती है, बाद में कर्क आती है, बाद में सिंह आती है, बाद में कन्या आती है। तो वो जो चक्र है यहाँ, वो एंटी क्लॉकवाइज के हिसाब से राशि उदित हुई देखती जाती है, इसलिए हम वहाँ एंटी क्लॉकवाइज देखते हैं। अगर यही पॉइंट हम साउथ से देखें सेम टाइम, तो वो लोग को पहले मिथुन, कर्क, सिंह ऐसे राशि उदित हुई दिखाई देती है। तो क्योंकि वो लोग यहाँ से दिखते हैं, तो पहले मिथुन हुई, बाद में कर्क हुई, बाद में सिंह, तो ऐसे राइजिंग फैक्टर्स उनको दिखते जाते हैं। तो वो कंडीशंस इसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो वो हिसाब से वो लोग क्लॉकवाइज बताते हैं। अगर मैं यहाँ साउथ से नॉर्थ में देखता हूँ तो कंडीशन इनको एंटी क्लॉकवाइज दिखती है, नॉर्थ से मैं साउथ में देखता हूँ तो ये मुझे क्लॉकवाइज दिखती है। इसलिए साउथ में राशि फिक्स रख के हाउस भी क्लॉकवाइज ही लिखते हैं। तो ज्योतिष मित्रों, अगर आप भी आकाश दर्शन का अनुभव लेना चाहते हैं तो आइए हमारे साथ भारतीय ज्योतिष गुरुकुलम में। हम साल में 2 बार भारतीय ज्योतिष गुरुकुलम के द्वारा प्रत्यक्ष आकाश दर्शन कराते हैं, जहाँ जो ज्योतिष के अंदर कुंडली बनाने अंदर अक्षांश क्या है, रेखांश क्या है, सेलेस्टियल इक्वेटर क्या है, विषुवांश क्या है, डेक्लिनेशंस क्या है, अल्टीट्यूड क्या है, अजीमुथ क्या है, उस सब का प्रत्यक्ष हम अनुभव विद्यार्थियों को आकाश दर्शन में कराते हैं।
अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो ज़रूर उसको आपके दूसरे ग्रुप में भी शेयर करिए और ये वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।